लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष का विरोध कोई नया नहीं है, लेकिन आज के भारत का विपक्ष राजनीति का चीयर लीडर बना हुआ है। ऐसा इसलिए कि उसे हर बात पर दांत निपोड़ना है, मुंह खोलना है, विरोध करना है, मोदी के बहाने देश को नीचा दिखाना है, भले ही मौका चाहे कोई भी हो। राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब देखिए, राष्ट्रपति ही संवैधानिक मुखिया होता है। दोनों सदनों के समवेत सदन को वही संबोधित साल के पहली बार करता है। सारे कानून संविधान जो हम बनाते हैं उसके लिए उनकी अनुमति जरूरी होती है। वो संवैधानिक मुखिया है, ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। अब रही बात एक और, मैं इसमें जोड़ दूं, शायद वो दलित है, आदिवासी है, महिला है, तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे अजरमर हो, तो इसलिए वो कर रहे हैं, उनकी किनारे कर दिया उनको। दूसरा ये है इनविटेशन कार्ड। इसमें भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे, अतिथि होंगे, और हमारा राज्यसभा का सभापति, उसके नाम तक का उल्लेख नहीं, उसे डैश पे भी नहीं बुलाया जा रहा है। ये संपूर्ण राज्यसभा का माहौल कोई भी हो, ताजा मामला है नए संसद भवन के उद्घाटन का। नया संसद भवन बनकर तैयार है। जब संसद भवन बनाने की घोषणा हुई थी तभी से विपक्षी दलों का विरोध शुरू हो गया था। कोई इसे फिजूल खर्ची बता रहा था तो कोई इसे गैर जरूरी। किसी ने ये कहा कि अभी पुराना संसद भवन ठीक ठाक हालत में है, ऐसे में नए संसद भवन की ज़रूरत क्या है। तो किसी ने कहा कोरोना काल में जनता परेशान है, अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, इधर मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाकर करोड़ों का वारा न्यारा करना चाहते हैं। खैर, इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के ज़रूरतों के मद्देनज़र नए संसद भवन के निर्माण का कार्य जारी रखा और नियत समय में संसद भवन बनकर तैयार है। 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सभी दलों को न्योता भेजा जा चुका है और उद्घाटनकर्ता के जगह पर नाम टंकित किया गया है नरेंद्र मोदी। जैसे ही ये आमंत्रण पत्र विपक्षी दलों को पहुंचता है, उनकी सुलग गई और शुरू हो गया सियासी बखेरा। कई विपक्षी दलों ने ये सवाल खड़ा किया कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे। इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था।
क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होता है, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना दलित राष्ट्रपति का अपमान है और संसदीय परंपराओं की अवहेलना। यहीं से शुरू हुआ बयानवीरों के बयानों का सिलसिला, सत्ता पक्ष और विपक्ष की गोलबंदी। एक ओर जहां सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा से देश को नया संसद मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी संसद का उद्घाटन करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो देश के लिए गौरव की बात है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जारी है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। ये होमवर्क करते नहीं अपने समय में। जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? एनडीए की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार करने का जो फैसला 19 राजनीतिक दलों ने लिया है, वो उसकी निंदा करता है। यह फैसला केवल अपमानजनक नहीं है, यह हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक, लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का भी घोर अपमान है, ये एनडीए कह रहा है। हम लोग तो आ रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि हम लोग को एक और नए पार्लियामेंट हाउस मिल रहे हैं देशवासियों को, और पूरा देश के लिए, पूरा देश के जनता के लिए अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इसको ओपोजिशन होने के नाते आप ओपोजिशन करेंगे, ये तो अच्छा बात नहीं है। इन लोग को तो यहाँ आना चाहिए, इनको यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि ये भारतवासी के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है, और इसीलिए हम इसको वेलकम करते हैं। और वो लोग जो भी कर रहे हैं, तो अगर भारत के जो इतिहास है, इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत लंबी समय जो है उसने शासन किया है, उस टाइम में अगर आप देखेंगे क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसमें तो आप लोग को बहुत देखेंगे क्या बहुत कुछ वो लोग करके गया है। और अभी का जो देश के लीडर है, जिसने ये पार्लियामेंट हाउस, एक अच्छा से पार्लियामेंट हाउस बनाने का एक अच्छा कदम उठाया है देशवासियों के लिए, इसको आप मतलब बाइकआउट करेंगे, ये तो बहुत मतलब शर्म की बात है कि आप देश के लिए आप लोग नहीं सोचते हैं। यही एक उदाहरण है कि आप अगर देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के लिए सोचते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस जो है ये देश के लिए है, देश के जनता के लिए है, और इसको आप मतलब बाइकआउट करेंगे, हम तो समझ नहीं रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोग राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत सारे मुद्दा है, आप कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट हाउस तो सबके लिए है। अभी देखिए, राष्ट्रपति जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो हाईएस्ट पोस्ट होल्ड करते हैं, और अगर ये पार्लियामेंट्री बिजनेस है, पार्लियामेंट का कोई काम है, तो पार्लियामेंट चला रहे हैं, उसमें आप बोल सकते हैं। इधर जो दल, जिसमें 19 विपक्षी दल शामिल हैं, जिन्होंने संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने का विरोध किया है, उन दलों में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, केरल कांग्रेस, बिदु थलाई चिरुथिल कच्ची, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड,
एनसीपी, सीपीआई, राम, आरजेडी, यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मरू मरलाची दरवीर मुनेत्र करगम शामिल हैं। हालांकि कुछ विपक्षी दलों का साथ नरेंद्र मोदी सरकार को भी मिल रहा है। इसमें अकाली दल, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल शामिल हैं, जिन्होंने कहा है वे उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस का विरोध इस बात को लेकर है कि संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर के जन्मदिन पर हो रहा। Where is the justification? You are violating the constitutional principles. We are violating the protocols. You are violating the customs. That is why we, Congress party, discuss with all other like-minded political parties. I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with these sentiments, boycotting the inaugural function. तो जब प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। अभी लोकसभा असेंबली इलेक्शन के लिए वहीं हमेशा की तरह लंगड़ी गाय का अलगे बथान चलाने वाले ओवैसी ने कहा है कि वे न तो संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी से कराना चाहते हैं और न ही द्रौपदी मुर्मू से। वे चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन का उद्घाटन करें। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। तो अपनी अपनी सुना रहे हैं सब। देश की जनता हैरान है, परेशान है कि इस देश के लोकतंत्र के पहलुओं को हुआ क्या है। उधर जंतर मंतर पर बैठे हुए पहलवान भी जलती हुई अंगीठी में रोटी सेकने पर आमादा हैं और इन पहलवानों, उनसे जुड़ी खाप और किसान संगठनों का कहना है कि हर हाल में होगी 28 मई को नए संसद के समक्ष महिला महापंचायत। बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने, नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा। महिलाओं का महापंचायत होगा तो उसमें
हम युवाओं का सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी। और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी, और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियां होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। संसद भवन के सामने महापंचायत करेंगे, संसद भवन के सामने, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। और बिल्कुल शांतिपूर्वक, जैसे आज हमने किया है ऐसे ही हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। धन्यवाद।